वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियज़ होंगे। हमने क्लास 10th फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम क्लासेस स्टार्ट की हुई। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने इसकी क्लासेस स्टार्ट की हुई थी। 13 क्लासेस हमारी हो चुकी थी। आज हमारी क्लास नंबर 14 है। तो 13वीं क्लास में मैंने आप लोगों को इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताए थे। चैप्टर नंबर 13 के आगे चैप्टर नंबर 14 आ जाता है। 14 चैप्टर के हम आज क्लास नंबर 14 में देखेंगे चैप्टर नंबर 14 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहले नंबर पे आप लोगों ने जी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाएं जी। एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें से 75% आते थे, इसीलिए हम पहले वो करते हैं जी। उसमें से मैं आप लोगों को इसके निशान लगा देता हूँ जी। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो सवाल है इनमें से ये मैंने सारी की सारी अपलोड वीडियो की हुई, इसकी चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट भी मौजूद है, चैनल के ऊपर वीडियो भी मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद है, वहाँ से भी आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। पहले नंबर पर देखिए जी, पहला सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला आप लोगों ने करना है एक, उसके बाद ये वाला भी दो, उसके बाद जी ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या मदद है, इधर तक ये पूछ सकता है कि आगे ये लॉन्ग में बन सकता है, सिर्फ इधर तक जो शॉर्ट में पूछ सकता है तीन। उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रोमोटिव पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला चार। उसके बाद ओहम का कानून लॉन्ग के तौर पे भी है, शॉर्ट के तौर पे भी आप लोगों ने करना है इसको पाँच। रेजिस्टेंस और इसके यूनिट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला इस दफ़ा कन्फर्म है कि ये आएगा सिक्स। उसके बाद है जी कंडक्टर इंसुलेटर सेवन, इसको स्किप कर दें। उसके बाद है जी ये वाला AC और DC वाला आठ। ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी इसके करने हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये नीचे वाले जो है ये लॉन्ग के तौर पे आते होते हैं, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि LL से मरा दे के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो ये आप लोगों ने लॉन्ग के तौर पे याद करने हैं। ये अगर पैरेलल में देखें, अब कहते हैं पैरेलल तरीके से जुड़े गया रजिस्टर की अहम खसूसियात बयान करें या इसकी अहम खसूसियात देखें तो 119 पेज के ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर शॉर्ट में आता है तो फिर आप लोगों ने सिर्फ इतनी इसकी खसूसियात लिख देनी है। 119 पेज देखें तो यहाँ से मैंने इधर आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस तरह से आप लोगों ने इसको करना है जी। पहले नंबर पर आप लोगों ने लिखना है जी यहाँ से लेके यहाँ तक एक खसूसियत इसको कहते हैं। दूसरी, यहाँ से लेके हर रेजिस्टेंस का वोल्टेज यकसा होगा और बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो। मीन यहाँ तक दूसरी कह दें, पहली यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोग ये लिख सकते हैं जी यहाँ से लेके यहाँ तक, या नहीं मैंने लास्ट पे आप लोगों को बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कर ली खसूसियात और दूसरी ये वाली खसूसियात कर लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर कर ले तो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। शॉर्ट में अगर तो लॉन्ग में आता तो फिर ये सारा का सारा मैंने अलग से भी इसको आप लोगों को समझाया हुआ है। आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू इसको उस तरीके से कर लेना है। उसके बाद देखें जी आगे देखते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आला तसव्वुराती सवालात में भी क्योंकि क्वेश्चन आते होते हैं तो इसमें भी हम देख लेते हैं। आला तसव्वुराती सवालात में भी ये वाले, इसमें से एक सवाल लाजमी कन्फर्म आता होता है। ये दो सवाल आपने लाजमी करने चाहिए, 14.2 वाला और 14.7 वाला कन्फर्म है कि इनमें से ही ज़्यादातर आएगा। इनके अलावा हम देख लेते हैं अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये लास्ट वाले दोनों कर लें, क्योंकि जिनकी स्टेटमेंट छोटी होती है वो लाजमी आते थे, ये दो कर लें आप लोग। उसके बाद आप लोगों ने 14.3, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी सी स्टेटमेंट है, ये भी आ सकता है। ये आप लोगों ने 1 2 3 ये 4 5 ये सवाल लाजमी करने, टोटल 11, तो मैंने आप लोगों को इसमें से 5 बता दी। अब चैप्टर के अंदर से देख लेते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं जी, उनको देख लेते हैं क्योंकि चैप्टर के अंदर से भी 25% पेपर आता होता है। इसमें से हम देख लेते हैं सबसे पहले जी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैंने आप लोगों को जहाँ से वो आप लोगों को करवा दिया शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, आप लोगों ने उसमें से कर लेना। उसके बाद आगे देखें तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो ये साइड इन्फॉर्मेशन वाला आप लोगों को लाजमी करने, क्योंकि मैंने आप लोगों को अलग से वीडियो बना के भी अपलोड की हुई, आप लोग ये वहाँ से भी जाके समझ सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाए जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने आप लोगों को बता दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बता दिया। उसके बाद ओहम का कानून भी बता दिया, ये भी शॉर्ट के तौर पे आप लोगों ने इसको करना है। उसके बाद जी ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर की खसूसियात, ये वाला आप लोगों ने लाजमी याद करना है कि ओहमिक और नॉन ओहमिक मटीरियल और नॉन ओहमिक मटीरियल में फ़र्क क्या है। तो ये आप लोग ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओहमिक मटीरियल, यहाँ से लेके यहाँ तक नॉन ओहमिक मटीरियल है। और इसमें से कोई से आप लोगों ने एक मिसाल लिख देनी, ओहमिक मटीरियल की सिल्वर, मेटल, कॉपर ये लिख सकते हैं। उसके बाद नॉन ओहमिक मटीरियल के अंदर आप लोगों ने यहाँ से मिसाल लिख देनी जी फिलामेंट और थर्मिस्टर्स, ये आप लोगों ने दो इसके अंदर एग्जांपल लिख देनी है। उसके बाद रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाली, ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसमें से आप लोगों ने याद रखना सिर्फ रेजिस्टिविटी की तारीफ क्या है। रेजिस्टिविटी की तारीफ यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ और साथ में इसका यहाँ तक इसकी तारीफ आगे इसकी, इसको हम रो से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या जी ओहम मीटर इसका यूनिट है। ये आप लोगों ने शॉर्ट के तौर पर लाजमी याद करना क्योंकि ये शॉर्ट के तौर पर इंपॉर्टेंट है। इंसुलेटर कंडक्टर वाला भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया है। उसके बाद आगे देखें जी जौल का कानून, ये क्या है जौल का कानून, इसकी तारीफ लिखे, जौल का कानून इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है शॉर्ट के तौर पे। उसके बाद है जी
किलोवाट और केवल किलोवाट आवर की तारीफ क्या है, ये 1 किलोवाट आवर किसको कहते हैं, ये आप लोगों ने लाजमी याद करनी, शॉर्ट के तौर पे ये भी तारीफ पूछी जा सकती है जी। उसके बाद आगे आ जाएं जी, आगे है डायरेक्ट और डीसी और एसी भी मैंने आप लोगों को बता दिया। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट को हम डीसी और एसी भी कहते हैं, तो ये आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले मैंने आप लोगों को बता दिए। आगे इतने इसमें से आ सकता है जी इंसुलेशन की वजह से नुकसान, मीन इसकी कोई से दो वजूहत पूछ सकता है कि इंसुलेशन की वजह से इंसुलेशन ख़राब होने की वजह क्या है, ये सवाल पूछा होता है। अब इसका जवाब भी बुक के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ से। इंसुलेशन मुश्किल फ्रिक्शन और बहुत ज़्यादा नमी भी इंसुलेशन को ख़राब कर सकती है, बस इतना को इसका आंसर है। यहाँ से सवाल बनेगा केबल की इंसुलेशन ख़राब होने की वजह क्या है, ये सवाल बन के आता है। और इसका आंसर यहाँ पे ये इतना सा इसका मौजूद है, ये आप लोगों ने लिख देना। ये आप लोगों ने इस तरह से लिखे केबल इंसुलेशन ख़राब होने की दो वजूहत है, पहले नंबर पे मुश्किल फ्रिक्शन है और दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा नमी भी इंसुलेशन को ख़राब कर सकती है। यहाँ तक आप लोगों ने ये शॉर्ट के तौर पे कर लेना। उसके बाद है शॉर्ट सर्किट से बचने का तरीकाकार, तो शॉर्ट सर्किट से बचने का तरीका यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने ये शॉर्ट के तौर पर इसको कर लेना। और तार की केबल किसको कहते हैं, ये भी इसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद है जी ये फ्यूज़ है, इसमें से फ़र्क पूछता है फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर है, साथ में अर्थ वायर है। इनको आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने आप लोगों को करवाया उतना आप लोगों ने करनी थी। ये थी जी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये मैंने आप लोगों को बता दिए। ये थी हमारे पास क्लास नंबर 14। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।